नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ प्रिंट मीडिया के बारे में। यानी कि दोस्तों, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि प्रिंट मीडिया का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई। यानी कि आज हम लोग इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिंट मीडिया के आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उससे सबसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर। यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बनाई थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि प्रिंट मीडिया एक्चुअली में होती क्या, उसकी बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में डिफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था, समझा था। और उसके साथ ही साथ में प्रिंट मीडिया के कुछ 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। 4 टाइप्स के अलावा हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन भी भरी हुई है। ठीक है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, एज वेल एज आपको प्रिंट मीडिया एक्चुअली में क्या होती है ये चीज़ जानने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल जो लोग नहीं देखना चाहते उनके लिए बस मैं इतना ही बताऊंगा कि जो भी प्रिंट मीडिया होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो मीडिया है, मीडिया मेनली 2 टाइप्स की होती है। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 4 टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मीडिया जो होती है वो अभी केवल 2 टाइप्स की होती है। एक तो प्रिंट मीडिया और दूसरी होती है मेनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में दोस्तों हम लोगों को पता ही, आप लोगों का जैसे कि आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स वगैरह आ गया। ठीक है, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोस्तों आप लोगों का जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चलते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, इंटरनेट, सो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, रेडियो वगैरह, सो फ्रेंड्स ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रिंट मीडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्रिंट मीडिया के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी जाना था और इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कई एक ईयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुछ आपको प्रिंट मीडिया के से रिलेटेड उसका किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ प्रिंट मीडिया का, ये चीज़ आपको बतानी होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर ग्रोथ ऑफ प्रिंट मीडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि विलियम कैक्सटन, एक आपको नाम ध्यान रखना होगा। इनके ग्रोथ, प्रिंट मीडिया का ग्रोथ पढ़ना है अगर आपको, तो विलियम कैक्सटन आपको एक नाम ध्यान रखना होगा। वैसे तो हम लोगों ने रेनेसेंस एक वीडियो बनाया था रेनेसेंस टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है। भले ही वीडियो 45 मिनट्स का हो, लेकिन उसमें हम लोगों ने पूरा रेनेसेंस को कवर अप किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें जो अगर डीप में पढ़ना हो तो आप उस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पर उस वीडियो को देख करके आइए, तब आपको बहुत ज़्यादा डीप तरीके से समझ में आएगा। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, केवल ऐसा ही नाम ध्यान रखना है उनको, तो आप सीधे सीधे एक काम करिए कि एक आप नाम ध्यान रखिए, विलियम कैक्सटन। ये दोस्तों कौन थे? विलियम कैक्सटन, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था और ये साथ ही साथ में इटली से इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आए थे ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के अर्ली में, मतलब कि अर्ली 15th सेंचुरी, इन्होंने विलियम कैक्सटन जो थे ये इटली से इंग्लैंड तक की प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इनके नाम के बारे में कि विलियम कैक्सटन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। ये एक फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर थे। ही बॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंग्लैंड फ्रॉम द इटली इन 15th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नाम आता है जॉन गुटेनबर्ग का। जॉन गुटेनबर्ग आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो आप ध्यान रख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, मतलब कि इन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी थी मिड 15th सेंचुरी में। वो अर्ली 15th सेंचुरी में आए थे और ये दोस्तों मिड 15th सेंचुरी में इन्होंने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस का मतलब स्टार्ट कर दी थी, जिससे जो न्यूज़पेपर्स वगैरह था वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। लोगों के पास में न्यूज़, हर रोज़ की ताज़ा खबरें पहुंचने लगी थी। ठीक है, हर दिन की ताज़ा खबरें एकदम लोगों के सामने पहुंचने लगी थी। ठीक है, उसके बाद में सिविल वॉर, तो आप जानते हैं कि सिविल वॉर के दौरान में ही जो न्यूज़पेपर था वही एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों क्या होता था, लोग हाथ से लिखते थे। जैसे कि कोई सा भी न्यूज़पेपर, अगर आपको जैसे कि कोई सा भी न्यूज़ किसी को देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो न्यूज़पेपर जब थे ही नहीं, तो उससे पहले लोग न्यूज़ से लिख करके बातें करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक टफ टास्क था, मैनुअली टास्क होता था, मतलब कि काम ज़्यादा लगता था, समय भी ज़्यादा
ज़्यादा लगता था, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और उतना उस अपेक्षा काम नहीं हो सकता। अगर आप वही चीज़ सोचिए कि अगर आप किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर, अगर प्रिंटिंग प्रेस ना हो तो इतने सारे न्यूज़पेपर्स रोज़ छपते हैं, रोज़ हमारे घर पे आते हैं। अगर कहीं पर हाथ से अगर किसी को लिखवाया जाए तो एक तो सबसे बड़ी राइटिंग नहीं समझ में आएगी, दूसरे की क्या लिखा है किसने, ठीक है। दूसरा उसके वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है कि इतना सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ दोस्तों, जो न्यूज़पेपर था वो एग्जिस्टिंग एरा में आया और लोगों तक रोज की नई जो भी ताज़ा खबरें थी पहुंचने लगी, ठीक है। उसके बाद जो मैगजीन्स और जर्नल्स तो बाद में आए, बहुत ही ज़्यादा 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एग्जिस्टेंस में कब आए। जो मैगजीन्स थे, जर्नल्स थी, बुक्स थी, ये 19वीं सेंचुरी में आए, ठीक है, एग्जिस्टेंस में। हालांकि सबसे पहले न्यूज़पेपर ही आया था, ठीक है। तभी हम लोग प्रिंट मीडिया की अगर बात करते तो सबसे पहले आपका वही न्यूज़पेपर का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो था सबसे पहले ही आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट हैं दोस्तों। 2 पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर एक पॉइंट तो यहाँ पर आपका सामने लिखा हुआ है कि प्रिंट मीडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो प्रिंट मीडिया की स्थिति हम लोग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के, मतलब कि जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उस समय हम लोग प्रिंट मीडिया की स्थिति पढ़ेंगे। और अभी हम लोग आगे चल करके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिंट मीडिया आफ्टर द फ्रीडम, ठीक है। मतलब कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति हुई, ठीक है, क्या स्थिति हुई, इन सारे दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख के पढ़िएगा। अगर आपको पूरी एकदम सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो थोड़ा सा वीडियो भले ही लंबा चला जाए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, प्रिंट मीडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मतलब वही जब अंग्रेज लोग शासन करने आए भारत में, ठीक है, तो उन लोगों के समय में प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति, इस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश रूल इन इंडिया द न्यूज़ पेपर वॉज जनरली बॉट आउट बाय द ब्रिटिश एजेंसीज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो विलियम कैक्सटन थे, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया कि विलियम कैक्सटन जो थे वो इटली से इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आए थे, ठीक है। अब जब भारत में अंग्रेज लोग शासन करने लगे तो उन लोगों को एक चीज़ की कमी महसूस होने लगी कि न्यूज़पेपर आना चाहिए भाई, ठीक है। जब ये लोग भी आए तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अंग्रेज लोग खुद ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के आ गए, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बॉट आउट बाय द ब्रिटिश एजेंसीज। जो न्यूज़पेपर्स थे वो किसके, ब्रिटिश एजेंसीज के द्वारा भारत में लाया गया। और कुछ एक लोग लीडर्स वगैरह थे, जैसा कि आपको यहाँ पर नाम दिख भी रहा होगा कि राजा राम मोहन राय जी जो थे, इन्होंने, और साथ ही साथ में कुछ ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, एक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेम्स सिल्क बकिंघम। तो ये जो दोस्तों थे, ये दोनों लोग थे। इन लोगों ने, इन जैसे नेताओं ने, इन जैसे लीडर्स ने क्या कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए क्या डिमांड करने लगे, ये लोग डिमांड करने लगे प्रेस के लिए फ्रीडम की। मतलब कि ये लोग चाहते क्या थे कि प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, मतलब कि प्रेस जो है उसके ऊपर कोई सा भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, वो कहीं पर भी आ जा सके, कुछ किसी से भी कोई सा भी सवाल कर सके, उसके ऊपर कोई सा भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तभी आप लोग दोस्तों देखते भी होंगे जो प्रेस है उसके ऊपर कोई सा भी बाउंडेशन आज के समय में नहीं लगा हुआ है। जो प्रेस है वो एकदम फ्री है, उसकी जो पावर है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर के काम करती है, किसी की तरफदारी नहीं करती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि जैसे कि 4 पार्टियां होती हैं, 4 पार्टियों में से वो ना भाजपा की तरफदारी करेगी ना कांग्रेस की। जो बात सही है उसको ही बताएगी, जो बात गलत है उसको भी वो बताएगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये लोग जो थे वो लोग क्या चाहते थे, प्रेस के लिए एक तरीके की फ्रीडम चाहते थे, ताकि कोई सा भी जो भी व्यक्ति हो, जो विपक्षी, जिसके बारे में जो प्रिंट मीडिया है जो गलत है, तो गलत के बारे में अगर गलत बोलेगी तो जाहिर सी बात है दोस्त लोग, जो भी गलत लोग होंगे उन लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आप प्रेस के ऊपर हमला बोलेंगे। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये लोग चाहते थे कि ये ऐसी चीज़ें ना हो। इस वजह से जो प्रेस थी उसको पूरी तरीके की फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, जो बात सही है उसको सही रखने की, जो बात गलत है उसको गलत रखने की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कल्चरल रेनेसेंस एंड अ रिफॉर्मेशन। हालांकि हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं, रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन के ऊपर, फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग केवल ऐसा, अगर शॉर्ट में जानना है तो आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग द कल्चरल रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन कैरिड आउट इन इंडिया। जब रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन इंडिया में आया, ठीक है, जब रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन, यानी रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, जब इंडिया में आया तो प्रेस जो था उसने बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले किया। प्रेस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया। और इसके साथ ही साथ में जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों की कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि तोड़ो और क्या शासन करो, दूसरों को मतलब कि भड़काओ और साथ में शासन करो,
ठीक है, इन लोगों की एक कूटनीति थी। तो ये इन लोगों ने इसी नीति के सहारे बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, तो बंगाल का क्या डिवीजन करवाया था इन लोगों ने इस नीति के सहारे। तो व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905, ये 1905 में डिवाइड हुआ था बंगाल। ठीक है, तो और किसके, बाय द ब्रिटिश एजेंसीज, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है नेक्स्ट पेज में कि जो भी ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन करवा दिया था अपने एक कूटनीति के साथ, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा उन लोगों ने बंगाल का विभाजन करवाया था। और इसमें जो प्रेस थी उसने बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज रोल प्ले किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर दोस्तों कुछ एक ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ एक ऐसे समाचार पत्रों के बारे में बताया गया है कि कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यूज़पेपर सबसे पहला है कि द बॉम्बे समाचार। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस समाचार पत्र है, जो कि एक गुजराती न्यूज़पेपर है। ठीक है, अपीयर्ड इन 1812, जो कि 1812 में भारत में आया था। ठीक है, और फिर 1885 में, यानी कि बाद में बहुत ही सारे न्यूज़पेपर्स आते थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द मद्रास मेल, द स्टेटमैन्स, द अमृत बाजार पत्रिका कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स 19th सेंचुरी में ही न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज लोगों ने शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक न्यूज़पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें को, सारी नाम को ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। इस नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जो भी हमारा है कि प्रिंट मीडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात क्या करी ऊपर के पैराग्राफ में कि प्रिंट मीडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे उस समय प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति थी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हो गया, जब अपना देश आज़ाद हो गया, तब प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति थी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इन फ्री इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द सिटीजन्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्री इंडिया, फ्री मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, यानी कि संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान के निर्माण में हर एक का मौलिक कर्तव्य और हर एक के अधिकारों के बारे में बताया गया, यानी कि उसके कुछ राइट्स फ्रीडम्स के बारे में हर एक इंसान के, और कुछ राइट्स के बारे में बताया गया है ना। तो उसी राइट्स और फ्रीडम्स में ये भी चीज़ बताई गई है, डिस्कस करी गई है कि प्रेस जो है, प्रेस की भी फ्रीडम को बताया गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इन फ्री इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सिटीजन्स द राइट टू द फ्रीडम एंड स्पीच। ठीक है, विच इंक्लूडेड द, जिसमें कि क्या चीज़ इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जिसमें कि प्रेस की भी फ्रीडम को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस की फ्रीडम को भी इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो प्रेस है इसको हम लोग यहाँ पर फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द प्रेस बिकम्स द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, द प्रेस बिकम्स द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसको वॉच डॉग भी बोलते हैं। वॉच डॉग का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो हर समय निगरानी रखे, जो पहरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अभी हमने बताया कि जो प्रेस होती है वो किसी भी पक्ष में नहीं बोलती है, किसी भी विपक्ष में नहीं बोलती, जो सही बात होती है उस बात को ही सही रखती है। ठीक है, वो किसी की तरफदारी नहीं करती, एकदम निष्पक्ष होकर के जो भी बात होती है वो कहती है। जब भी कभी कहीं पर लड़ाई दंगा हो जाता है तो जो भी प्रेस होती है वो रिस्क ले करके वहां पर पहुंचती है। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीजें हैं तो वो क्या है, वॉच डॉग इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, प्रेस को। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बन गई थी, यानी कि जब भारत अपना स्वतंत्र हो गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत जो प्रेस थी उसको स्वतंत्रता बताई गई, दर्शाई गई। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ऑफ द गवर्नमेंट, वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रेस इंजॉय द राइट टू फ्री प्रोपोगेशन, मतलब कि अब वो क्या इंजॉय कर रही है आजकल के समय में, उसको एकदम कोई सा भी मतलब उसके में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई भी रिस्ट्रेन नहीं है उसमें कि आपको क्या चीज़ दर्शाना है क्या चीज़ नहीं, मतलब कि अपना आप प्रचार प्रसार खुद कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ पेपर्स हैं, ठीक है, अपना वो खुद का आपका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसमें कोई सा भी प्रोपोगेशन यानी कि या फिर कोई सा भी प्रचार करवाना है किसी को, ठीक है, तो वो अपना खुल करके प्रचार करती है, किसी भी पक्ष विपक्ष में कोई सा भी बात नहीं रखती है। ठीक है, अपना खुल करके वो होता है जो भी उसका प्रचार प्रसार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं कि द प्रेस इंजॉयज द राइट टू फ्री प्रोपोगेशन एंड सर्कुलेशन विदाउट एनी रिस्ट्रेन और अ पब्लिकेशन, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं रखती है। अगर कोई भी मीडिया है, कोई भी किसी के बारे में, विपक्ष के बारे में, कोई सा भी एक ऐसा दल जो कि कोई सा भी विरोध में काम कर रहा है, भारत के विरोध में काम कर रहा है, तो उसके बारे में अगर कोई सी भी मीडिया है उसके बारे में अगर उसके विरोध में कोई सी भी बात बोलती है तो
उसको उसके ऊपर कोई सा भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, वो खुल करके अपनी बात को सामने रख सकती है, उसके ऊपर कोई सी भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि उसको बहुत सारी फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से यही चीज़ क्या दर्शाती है कि जो आज के टाइम में जो प्रेस है, प्रिंट मीडिया है, उसकी काफ़ी हाई पावर है। ठीक है, इस चीज़ को दर्शाती है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई होगी। हम लोगों ने जो 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया, प्रिंट मीडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड प्रिंट मीडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स का थोड़ा सा यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या फंक्शंस ऑफ प्रिंट मीडिया, यानी प्रिंट मीडिया के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया के कौन कौन से काम हैं, क्या क्या काम है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके भी सिलेबस में सारे टॉपिक्स हों तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अपने बुक से अपना सिलेबस को मैच करिए। और हम लोग ने पूरे वीडियोज़ को कवर अप कर लिया है, हर एक वीडियो को कवर अप कर लिया है कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया से रिलेटेड, और जो भी अभी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी अभी कुछ दिनों में हम लोग कवर अप कर भी लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़ में, और मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।